सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम आपसे बात करेंगे ड्राई नीडल जो है, जो हमने ये कितने प्रकार की होती है। जो नीडल्स हैं हमारे को मिलती है, ये कितने प्रकार की होती हैं। और ड्राई नीडल और जो हम एक्यूप्रेशर नीडल लगाते हैं मेरिडियन पॉइंट में, उनमें क्या फ़र्क है, वो कितने प्रकार की होती हैं, किस किस साइज़ में आती हैं, उनकी जो मोटाई है वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूपेंचर नीडल की, एक्यूप्रेशर नीडल की, ये वाली। एक्चुअल इसका नाम जो है एक्यूपेंचर हैंड नीडल है। क्या है? एक्यूपेंचर हैंड नीडल। मैं आपको अभी इसको वैसे दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ। एक्यूपेंचर हैंड नीडल, ओके। ये 100 पीस का बॉक्स आता है। इसमें अलग अलग भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, मगर मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप सभी साथी यही लें। इसके अंदर आप देखेंगे 10-10 का एक पैक है। ये हमने निकाला, इसमें 10 पीस होते हैं। साइज इसका क्या है? जो इसका साइज है ये होता है, ये देखिए ऊपर क्लियरली मेंशन है, ये आ नहीं रहा इसमें साइज। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 0.16 इंटू 7 mm, 0.16, जो 0.16 है वो इसकी है, इसकी मोटाई है, ओके। जो 0.16 है इसकी मोटाई है, और जो इसकी लंबाई है वो है 0.7 mm। जो इसकी मोटाई है वो है 7 mm। तो हमने ये नीडल इसकी निकाली। अब देखेंगे जो इसकी लंबाई है वो 1 इंच का 0.7 mm है। 7 mm तकरीबन 1 इंच में 25 mm होते हैं, तो ये तकरीबन उसका 1 इंच का तीसरा हिस्सा के बराबर है, ओके। इसको आगे से भी दिखाता हूँ मैं। ये बहुत ही बारीक है, आपको दिखाई नहीं देगी ये। इनको ज़्यादातर लोग सुजोग नीडल बोलते हैं, मगर इसका एक्चुअल नाम जो है एक्यूपेंचर नीडल है। ये एक्यूपेंचर में काम आती है। और ये जो नीडल हैं ये चलती हैं मेरिडियन के ऊपर। जितने हमारे 12 मेरिडियन हैं, 12 मेरिडियन के ऊपर ये लगाई जाती हैं। हील पेन के अंदर भी हम इसी को ही यूज़ करते हैं। इसको लगाने के लिए इसके साथ में 2 प्रकार के इंसर्टर आते हैं, उनको मैं दोनों को आपको दिखा देता हूँ। ये इंसर्टर होते हैं, एक तो ये होता है, इसको ऊपर से आप ऐसे दबाएंगे, इसमें स्प्रिंग है, अपने आप अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एक ये होता है, ये अपने आप ऊपर गिर जाता है, मगर सबसे अच्छा यही वाला है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है।
अब इसके अंदर हम डाल के देखते हैं कैसे नीडल को डालना है। आपने एक नीडल निकाली, इसको टच नहीं करना आपने नीडल को, आपने इसके अंदर डाल दी। फिर आप देखेंगे ये कितनी बाहर आ रही है। जितनी आपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी हो, तकरीबन 2 या 3 mm, पैर में आप 4 mm तक कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का इसका ये स्क्रू है, इसको आप घुमा के इसकी जो है कम पट्टी का, आप देखिए ज़्यादा हो गई, अब ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर इसको हम वो टाइट करेंगे तो ये कम होती जाएगी। अब आपने स्किन के ऊपर रख के इसको ऐसे रखेंगे आप, ऊपर से एक बार आपने प्रेशर से टक करना है तो आपकी जो नीडल है अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, 100 रुपये से कम का आता है ये, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अब दूसरे की हम बात करते हैं, जो दूसरा इंसर्टर है, इसके अंदर भी सेम है प्रोसीजर। आपने ये नीडल इसके अंदर डाली, फिर आप देखिए कितनी बाहर आ रही है, ये भी तकरीबन 3 mm के करीब बाहर आ रही है। इसमें भी यहाँ पे पेच लगे हैं, इसको भी आप कम पट्टी कर सकते हैं। अब इसको अंदर डालने के लिए आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर प्रेशर इतना है, आप ऐसे ही रखेंगे तो ये अपने आप ही टक हो जाएगी। ये जो इसके ऊपर वेट लगा हुआ है वो उसको अंदर ले जाएगा। मगर मैं प्रेफर करूँगा जो हाथ वाली है, क्योंकि पैर के अंदर इससे नहीं जाती, आपको ऊपर से दबाना पड़ेगा। तो इसको अगर आप दबाओगे तो ये स्प्रिंग से अपने को वापस भी आ जाती है। तो ये जो है, ये तो जो है ऊपर से ये ऐसे गिरता है ये। तो मैं प्रेफर करूँगा आप यही लीजिए इंसर्टर। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे इसमें लगानी है आपने। अब अगली, अब एक नीडल आती है हमारी, जो वो आती है 13 mm की। ये तो होगी थी हमारी 7 mm की, 13 mm हो गया तकरीबन 12 इंची। ये हमारी जो 13 mm की है, ये गर्दन के आसपास लगाई जाती है। मेरे पास सिस्टम में नहीं है, मेरे पास 1 इंची है। 1 इंची मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 13 इंच, सॉरी मैंने आपको बोला 13 इंच, 13 mm की नहीं है, ये 25 mm की है, 1 इंची की है। 13 mm की 12 इंची होती है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, जब भी आपने कभी लगाना है, ये ऊपर से आप ऐसे पील कर लीजिए, ठीक है। जितनी आपने नीडल निकालनी है आप पील करके फिर आप इसको ऐसे मोड़ लीजिएगा। ऐसे मोड़ के आप ऐसे इसको रख सकते हैं। ऐसे रख दिया आपने, 4-5 इकट्ठी होंगी, ऐसे रखी गई। फिर आपने एक नीडल ऐसे उठाई आपने। अब आपको निकालने का ढंग ये कल बताया था, मगर आपको शायद समझ ना आया हो, आज वीडियो क्लियर है। तो आपने लेफ़्ट हैंड से, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो इसको ऐसे पकड़ना है। ये जो इसका गार्ड है, गार्ड को आपने ऊपर या प्लास्टिक का जो लगा है, इसको ऐसे पकड़ना है आपने। तो ये नीचे जो हमारी ये पाइप है, इसको गार्ड बोलते हैं हम। तो आपने इससे थोड़ा सा ऊपर से बाहर निकाला और नीडल को ऐसे हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इससे प्रेस कर दिया गार्ड के साथ में। दोबारा फिर बताता हूँ मैं आपको, ये आप 2-4 बार करेंगे आपको आ जाएगा। आपने इसको ऐसे दबा के रखा पहले, फिर आपने राइट हैंड से इसको ऊपर थोड़ा खींच लिया और ये प्लास्टिक का जो इसमें लगा था इसको आपने निकाल के फेंक दिया। अब ये नीडल आपको ध्यान से ऐसे पकड़ेंगे गार्ड के साथ, ऐसे पकड़नी है आपने दबा के। तो ये आपकी नीडल अब तैयार है लगाने के लिए। जिस पोर्शन पे लगानी है पहले आपने उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया, फिर आपने इसको उसके ऊपर रखा है ऐसे, उस पोर्शन पे जिस एंगल पे आपने लगानी है। अगर आपने 45 पे लगानी है तो ये हो गया, 30 पे लगानी है तो ऐसे हो गया, 90 पे लगानी है तो ऐसे हो गया। एक ही बार में आपने इसको प्रेशर देना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, एक ही बार में आपने इसको प्रेशर देना है।
अब आपने धीरे धीरे इसको अंदर इंसर्ट करना है। कई बार आप देखेंगे, आप जब इंसर्ट करोगे तो या तो पेशेंट को, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ये होती है तकरीबन 1-2% को ही। अगर पेशेंट बोले बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आप एकदम से उस नीडल को आप निकाल दीजिए। अब थोड़ा सा आप उसके आगे पीछे उसको लगाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। मैं आपको यही नीडल दोबारा यूज़ करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपने वही नीडल अगर तो उसी पे लगानी है तो लगा सकते हैं। अगर आपने हाथ नहीं लगाया, अगर हाथ लगा दिए तो उस नीडल को आपने यूज़ नहीं करना है। फ्रेश नीडल लेंगे आप, फिर आपने थोड़ा सा आगे भी, अगर आपने 45 पे लगानी है तो इस गार्ड को, जो प्लास्टिक गार्ड है, उसको 45 डिग्री पे रखिए। एक बार आपने प्रेशर दे दिया। आप इंसर्ट भी ऐसे ही करेंगे, टेढ़ा ही इंसर्ट करना है आपने। कितना करता है? 70% के आसपास मैंने कल बताया था, इसलिए 70% करना है, पूरा नहीं करना। बाई चांस ये ऊपर जो है इसका हैंडल, ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, इसमें जॉइंट है, तो आप उसको कैसे निकालोगे? अब तो हम इसको ऊपर से खींच के किसी भी चीज़ से, प्लायर से या किसी चिमटी से निकाल सकते हैं। तो आपने कभी भी पूरी, कोई भी नीडल हो, किसी भी साइज़ की हो, चाहे वो एक्यूपेंचर की नीडल हो छोटे वाली, जिसका साइज़ के बहुत ही छोटा था, 7 mm की थी, वो हो, वो भी पूरी इंसर्ट नहीं करनी, वो भी थोड़ी करनी है, आधी करनी है। अगर आपने ज़्यादा करनी है, आप नीडल बड़ी ले लो, पर करनी आपने कम ही है। तो ये आपको मैंने इंसर्ट करना बता दिया मैंने, कैसे इंसर्ट करनी है। अब अगली बात करते हैं, ये तो थी 25 mm की। फिर आती है हमारे पास 40 mm की। 40 mm हो गया तकरीबन हमारा 1.5 इंच। इसका भी हम एक नीडल निकाल के देखते हैं। यहाँ पे ये हमने नीडल निकाली। कभी भी आपने इसमें से ऐसे बिना गार्ड के निकालनी, आपने गार्ड से निकाली, ये प्लास्टिक आपने निकाल के फेंक दिया, तो आपने फिर इसको वैसे, अगर आप 90 पे लगानी है तो ऐसे रखेंगे, आप एक बार टक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट आपने धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं करना। ये है हमारी 40 mm की, जो कि 1.5 इंची है। फिर हम इसके बाद आती है हमारी, ये है 2 इंच की। ये 2 इंच की नीडल है हमारी। रेट तकरीबन सबके सेम है, 10-15 रुपये डिब्बे का फ़र्क होता, अलग बात है। ये आपने निकाली, इसको फिर आपने लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ा, फिर राइट हैंड से ऊपर से ये खींच के निकाल लिया। आपने इसको ऐसे पकड़ के रखा, फिर आपने ये नीडल, आपने ये जिस एंगल पे लगानी है, 30 पे लगानी है, और 30 पे इसको रखेंगे और एक बार धीरे से टक कर देंगे। अब इसको आप अंदर धीरे धीरे लेकर जाएंगे। जब निकालनी है, निकालनी भी आपने ऊपर खींचनी नहीं है, जिस एंगल पे लगी है उसी एंगल पे आपने धीरे से निकालनी है। ये थी हमारी 2 इंच की नीडल। फिर इसके बाद आती है हमारी नीडल जो है ये वाली है 60 mm की, 2.5 इंची। फिर इसके बाद हमारी आती है 75 mm 3 इंच की नीडल। जो इनका जो इनकी जो मोटाई है वो सबकी सेम ही है। जो ये जितनी नीडल्स हैं सबकी जो मोटाई है वो सबकी सेम है। सबकी कितनी मोटाई है आपको जैसे पहले बताया था, 0.25 mm, मतलब कि 1 mm का चौथाई हिस्सा। ये है हमारी 75 mm की या 3 इंची। अब हमने इसको भी निकाला, सेम प्रोसीजर निकालने का, निकाल ली। जहाँ लगानी है ये, अब जैसे बताया था कल, थाई एरिया में लगानी है तो उसको हम ऐसे
लगा देंगे। ये जो बड़ी नीडल्स हैं इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जब हम इसको इंसर्ट करेंगे ये मुड़ जाती हैं, ऐसे ऐसे मुड़ जाती हैं। यहाँ तो ये जा रही है कॉटन है, तो आप क्या करेंगे, छोटे वाला गार्ड या इसी को काट लीजिए, अगर नहीं आपके पास छोटे वाला गार्ड आप इसमें डाल दीजिए आप ऐसे। अब आप इसको धीरे धीरे डालेंगे तो ये जो है बेंड नहीं होगी। नीचे से आप गार्ड को पकड़ लीजिए आप ऐसे, और आप इसको आप इंसर्ट कीजिए आप, तो ये धीरे धीरे इंसर्ट हो जाएगी। फिर आप गार्ड को निकाल दीजिए, अब थोड़ी सी रहेगी, अब इसको आप इंसर्ट कर लीजिए। ये आपने प्रिकॉशन यूज़ करनी है। इसको ये नहीं करना कि आपने यहाँ से आपने हाथ से पकड़ लिया इसको और आप ऐसे ऐसे करते कि नहीं, आपने गार्ड को यूज़ करना है। अगर आपके पास गार्ड छोटा नहीं है, एक दो रख लीजिए आप जब है, या इसको काट लीजिए आप, जो बड़े वाला गार्ड है उसको काट लीजिए। तो ये तो होगी हमारी सभी नीडल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी 3 इंची, ये है 2.5 इंची, ये है हमारी 2 इंची, ये हमारी है 1.5 इंच की, और जो सबसे छोटी थी हमारी वो थी 1 इंची, और उसके छोटी थी हमारी 13 इंच। तो सबकी जो मोटाई है वो सबकी 0.25 mm ही है। तो ये तो हो गया नीडल्स के बारे में। आपको निकालना कैसे है वो आपको मैंने बता दिया, और आपने उसको इंसर्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर किसी कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक अभी नई बिल्कुल लेटेस्ट मशीन आई है, ये इंटेलिजेंट ग्रेविटी कपिंग। मैं आपको इसको सीधे से दिखाता हूँ। इंटेलिजेंट ग्रेविटी कपिंग, ये वाली ये मशीन है, ये कपिंग में यूज़ होती है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।